जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकी हमलों के बीच थोड़ी ही देर में शुरू होने जा रही है अमित शाह की समीक्षा बैठक। आला अधिकारियों का पहुंचना शुरू हो चुका है। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह के सामने अमरनाथ सुरक्षा प्लान को लेकर दिया जाएगा महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन। इसके अलावा जम्मू में हमले को लेकर भी होगी खासतौर पर चर्चा। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच मीटिंग को लेकर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। आज मुलाकात होने के आसार हैं। उधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बकरीद को लेकर बेगूसराय सहित पूरे देश में एक बार फिर से खुले में बकरे काटने पर रोक लगाने की मांग की है। सामाजिक सौहार्द बने रहने का हवाला दिया है। बेगूसराय सहित देश के तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से, जिला के एसपी डीएम से आग्रह करूंगा कि सामाजिक सौहार्द बना रहे, सार्वजनिक जगह पर बकरे का कटाई न हो। वहीं दिल्ली में पानी की किल्लत बरकरार है। कई इलाकों में टैंकर्स का पानी लेने के लिए लोगों में मारामारी है। दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर सियासी उठापटक जारी है। सियासत तो हो रही है लेकिन समाधान नहीं निकल रहा है। बीजेपी ने कई जगह मटका फोड़ विरोध प्रदर्शन किया है। जल संकट के बीच जल मंत्री आतिशी ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। मुख्य वाटर पाइपलाइन को सुरक्षा देने का आग्रह किया है। दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक पहुंचे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के आवास। सूत्रों के अनुसार नहीं हो पाई मुलाकात। कपिल मिश्रा के बयान पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। कहा यह वक्त राजनीति करने का नहीं, समाधान निकालने का है। दिल्ली जल संकट को आम आदमी पार्टी विधायकों ने केंद्र सरकार से लगाई मदद की गुहार। पत्र लिखकर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी की मांग की है। वहीं कर्नाटक में तेल की कीमत में बढ़ोतरी पर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। कहा पाखंडी कांग्रेस का असली चेहरा हो रहा है उजागर। जबकि केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। कहते हैं मैं कर्नाटक सरकार के इस कदम की निंदा करता हूं। वो कर्नाटक की जनता पर महंगाई का बोझ डाल रहे हैं। बीजेपी विधायक सुनील कुमार ने कहा है कि यह तुगलकी सरकार है। इस सरकार में कैसे रह पाएंगे लोग। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कर्नाटक में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि पर कहा है इससे लोगों की मुसीबत बढ़ी है, हम इसका विरोध करते हैं। जबकि नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन। कई राज्यों में सड़कों पर उतरे हैं छात्र। नीट परीक्षा में हुई धांधली के खिलाफ एनएसयूआई ने निकाला मशाल मार्च। दोबारा परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग। एबीवीपी ने भी नीट यूजी परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ शिक्षा मंत्री को सौंपा ज्ञापन। दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की मांग है। नीट परीक्षा धांधली मामले में लेफ्ट छात्र संगठनों ने 2 दिनों के देशव्यापी बंद का ऐलान किया है। जबकि नीट परीक्षा की जांच की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा 20 छात्रों का ग्रुप। अदालत की निगरानी में जांच की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में कुवैत अग्नि हादसे में मरे 2 कामगारों के परिजनों से की मुलाकात। 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की। एसपी नेता अनुराग भदौरिया का आया बयान। बोले आरएसएस और बीजेपी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। आरएसएस बीजेपी को बचाने के लिए जनता को दिखाना चाहती है कि हम जनता के साथ हैं। संभल में नवनिर्वाचित एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क का बयान। भारतीय जनता पार्टी पर लगाए साजिश रचने के आरोप। बोले यूपी विधानसभा उपचुनाव में बना रहेगा गठबंधन। छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ में नक्सलियों पर करारा प्रहार। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में 8 नक्सलियों को मार गिराया। 2 दिनों से जारी ऑपरेशन में शामिल थी 4 जिलों की पुलिस। लोकसभा अध्यक्ष के लिए उम्मीदवार उतार सकता विपक्ष। डेप्यूटी स्पीकर का पद देने की शर्त। संसद सत्र शुरू होने से पहले विरोधी दल करेंगे फैसला। मोदी सरकार 3.0 में डिजिटल इंडिया बिल पर जोर। डीप फेक के खतरों, एआई का उपयोग पर आम सहमति बनाने का प्रयास करेगी सरकार। उद्धव ठाकरे का बयान। कहा लोकसभा में हमारी जीत सिर्फ एक शुरुआत, विधानसभा चुनाव में भी हम एमवीए की जीत होगी। वहीं मुंबई में शरद पवार का प्रधानमंत्री मोदी पर तंज। बोले जहां प्रधानमंत्री का रोड शो और सभा हुई वहां हमारी जीत हुई, इसलिए प्रधानमंत्री का करना चाहता हूं, धन्यवाद। लोकसभा स्पीकर पद के लिए उम्मीदवार उतार सकता विपक्ष। जैसा कि आपको हमने जानकारी दी, विपक्षी दलों ने डेप्यूटी स्पीकर का पद मांगा है और ऐसा नहीं होने पर वो स्पीकर पद के लिए प्रत्याशी उतार सकते हैं। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा केंद्र में बनी एनडीए की सरकार कब गिर जाएगी पता नहीं। देश भर में गंगा दशहरा की धूम। गंगा दशहरा पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हर की पैड़ी पर किया स्नान। देश भर से पहुंचे श्रद्धालु। हरिद्वार में गंगा दशहरा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गंगा दशहरा को लेकर प्रयागराज में भी गजब का उत्साह। सुबह से ही गंगा के किनारे जुटने लगे श्रद्धालु।
प्रयागराज में लोगों ने संगम में लगाई आस्था की डुबकी, स्नान ध्यान के साथ लेटे हनुमान जी के विशेष दर्शन पूजन। सरयू तट पर स्नान के लिए देश भर से पहुंचे लोग, स्नान के बाद रामलला के दर्शन। उधर बांदा में डॉक्टर ने कर दी मरीज की पिटाई, वीडियो वायरल, सीएमओ ने दिए जांच के आदेश। बागेश्वर में बढ़ता जा रहा आग का तांडव, पूरे जनपद में आज सबसे ज्यादा आग की घटनाएं। पौड़ी के जंगलों में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक आग लगने से वन संपदा को नुकसान। आग से प्राकृतिक जल स्रोत भी सूखने लगे हैं, भीषण आग को काबू करना मुश्किल नजर आ रहा है। बिहार छपरा में अयोध्या से दर्शन करके लौट रहे कार सवार की कार में आग लगी, महिला की जान चली गई। जबकि बैतूल में मकान निर्माण पर खूनी संघर्ष, 2 परिवारों में चले कुल्हाड़ी डंडे, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बड़ीपुर में सचिवालय के ठीक सामने लग गई भीषण आग, तस्वीरें सामने आई। असामाजिक तत्वों ने फिर हिंसा करके घर को आग के हवाले कर दिया, मणिपुर में इलाके में हड़कंप। बागपत में एक युवक बेरहमी से कुत्ते की पिटाई करता हुआ दिखा, वीडियो वायरल हो रहा है। आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज, घटना के बाद से ये फरार है आरोपी युवक। सुल्तानपुर में गोमती नदी में कूदे युवक युवती, जान बचाने के बाद मछुआरे ने युवक को थप्पड़ जड़े जोरदार। जयपुर में घर के अंदर एसी में ब्लास्ट के बाद आग लग गई, पति पत्नी की दंगल की सवाल। अरुणाचल प्रदेश के सियांग जिले में भारी भूस्खलन, पहाड़ी से मलबा सड़क पर गिरा। बैतूल के कॉलेज में गुंडागर्दी, असिस्टेंट प्रोफेसर की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। नागपुर में तेज रफ्तार कार का कहर, 6 लोगों को टक्कर मारी, घटना सीसीटीवी में कैद। हनुमानगढ़ में अंतर्राज्यीय ड्रग रैकेट का भांडाफोड़, 2 करोड़ की 400 ग्राम हेरोइन सहित 3 आरोपी गिरफ्तार। जबकि धौलपुर में ससुराल वालों की मारपीट से महिला की उपचार के दौरान मौत, पुलिस में मामला दर्ज। गाजियाबाद की लोनी में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। टोंक में नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप का मामला, जीजा साले और नाबालिग लड़की पर पुलिस की कार्रवाई। गुरुग्राम में गोरक्षकों और गो तस्करों के बीच खूनी मुठभेड़, एक गोरक्षक को गोली लगी। जन सुराज अभियान में हो रहे खर्चे को लेकर प्रशांत किशोर का तेजस्वी पर हमला, कहा तेजस्वी को टेंट 5 स्टार दिखता है, पर इस गर्मी में खुद एक दिन भी टेंट में रहना पड़ जाए तो खटिया से उठेंगे नहीं। प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला, कहा नीतीश कुमार ने मोदी का पैर छूकर पूरे बिहार का अपमान किया है। मेहसाणा में सीएम भूपेंद्र पटेल ने विद्या संकुल के उद्घाटन समारोह में वो शामिल हुए। जबकि गोवा में सीएम प्रमोद सावंत ने स्वयं पूर्ण गोवा कार्यक्रम में हिस्सा लिया, पड़ोसी राज्यों पर गोवा की निर्भरता को बदलने का संकल्प लिया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया गंगा संरक्षण अभियान में शामिल हुए, लोगों को संबोधित किए। सीएम मोहन यादव ने उज्जैन की पहली खुली जेल कॉलोनी भैरवगढ़ का शुभारंभ किया, अपने परिवार के साथ रह सकते हैं 20 कैदी। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने शिवसागर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की नई बिल्डिंग का उद्घाटन किया, आसपास के लोगों को सुलभ और कुशल कानूनी सेवाएं प्रदान करना उद्देश्य है। जम्मू कश्मीर के सामा में सुरक्षा बलों ने थलोद क्षेत्र में तलाशी अभियान शुरू किया है, इलाके पर रखी जा रही है नजर। तेलंगाना में मलकाजगिरी की भारतीय वायुसेना के फ्लाइट कैडेट्स के प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण का समापन, कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का आयोजन। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने भुवनेश्वर में कानून व्यवस्था की स्थिति पर समीक्षा बैठक की। सीएम योगी ने गोरखपुर में विकास कार्यों का जायजा लिया। केरल के त्रिशूर में हाथी को तरबूज खिलाता दिखा फल विक्रेता, तरबूज खाने के बाद बड़े शान पर सड़क पर चलते दिखे गजराज महाराज। विकासनगर में जंगल से भटककर शख्स के घर में घुस गया हिरण, लोगों ने की देखरेख सेवा। लखनऊ के अस्पताल में अनोखी शादी हुई, इस दौरान पिता आईसीयू में एडमिट थे, इसलिए डॉक्टर्स ने मरीज की इच्छा पूरी करके करवाई 2 बेटियों की शादी। कुपवाड़ा में नार्को टेरर नेटवर्क का भांडाफोड़, 3 लोगों के पास से भारी मात्रा में हेरोइन, विस्फोटक और हथियार जब्त। ऑस्ट्रेलिया ने स्कॉटलैंड को 5 विकेट से हराया, हेड और स्टोनिस का अर्धशतक, स्कॉटलैंड की हार से सुपर 8 में पहुंचा इंग्लैंड। भारत और कनाडा का मैच हुआ रद्द, इस मैदान पर लगातार तीसरा मुकाबला बारिश के कारण नहीं हो सका। बारिश की वजह से फ्लोरिडा में अब तक एक भी मैच नहीं हो पाया है। आज यहीं पर पाकिस्तान आयरलैंड का होगा मुकाबला, आके पाकिस्तान जीत भी जाए तो कोई फर्क नहीं, वो सुपर 8 से बाहर हो चुकी है। इंग्लैंड ने नामीबिया को 41 रनों से हराया, सुपर 8 की उम्मीदें इनकी कायम है। जबकि 6 हफ्तों में हटेगा नसाउ काउंटी स्टेडियम, 106 दिनों में बना था और सिर्फ आउटफील्ड और विवादित पिच बचेगी। इधर दिल्ली में भीषण गर्मी जारी है, तापमान 46 डिग्री के पार, अगले 3 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। वाराणसी में भीषण गर्मी के कारण गंगा का पानी सबसे निचले स्तर पर पहुंचा। जून के महीने में गंगा की चौड़ाई सिमटकर 30 से 35 मीटर तक ही रह गई है।
उधर सिक्किम में बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात हैं। सीएम प्रेम सिंह तमांग ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। गुजरात के डांग में भारी बारिश से यातायात प्रभावित शहर में पानी भरा। चंडीगढ़ में लू का अलर्ट जारी है। पारा 40 डिग्री के पार रह रहा है, लोग परेशान हैं। एंटरटेनमेंट की अगर खबरों की बात करें तो बिग बॉस OTT 3 में दिखेंगे अनिल कपूर, पहली बार बनेंगे होस्ट। शेयर किया बिहाइंड द सीन्स वीडियो। चंदू चैंपियन का रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन, रिलीज के 2 दिन में 10 करोड़ रुपए का आंकड़ा किया पार। फिल्म मुंजिया ने बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल। फिल्म 50 करोड़ क्लब में एंट्री के करीब है। प्रियंका चोपड़ा ने ऑस्ट्रेलिया में सेलिब्रेट किया मां मधु चोपड़ा का जन्मदिन। स्त्री पार्ट 2 इस साल 15 अगस्त को थिएटर्स में होगी रिलीज। श्रद्धा कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया वीडियो। रेणुका स्वामी मर्डर मामले में एक्टर दर्शन समेत 13 आरोपी 5 दिनों की पुलिस कस्टडी में भेजे गए। दोबारा वायरल हुआ आलिया का डीप फेक वीडियो। सोशल मीडिया यूजर्स ने दिया रिएक्शन, बोले एआई से अब तो डर लगने लगा है। टीवी एक्ट्रेस दलजीत कौर ने पति को भेजा लीगल नोटिस। सामान घर से फेंकना चाहता था पति, एक्ट्रेस ने स्टे ऑर्डर लेकर किया पलटवार। अनिल सिंह ने भी कंफर्म की सोनाक्षी जहीर की शादी, बोले वेडिंग पार्टी जरूर अटेंड करूंगा। ओपनिंग डे पर चंदू चैंपियन ने कमाए लगभग 5.5 करोड़ रुपए।